एक क्रिएटर के 10 लाख व्यू थे और दूसरे क्रिएटर के भी 10 लाख व्यू थे, लेकिन एक क्रिएटर को मिले 2000, लेकिन दूसरे क्रिएटर को मिले 18,000। डिफरेंस क्या था? सिर्फ फॉर्मेट। आज हम समझेंगे एग्जैक्टली कि दोनों के रील्स पे सेम व्यू आने के बाद भी इतना बड़ा मॉनेटरी डिफरेंस कैसे है। लेकिन पहले हम एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। कोई बोलता है शॉर्ट्स बनाओ, कोई बोलता है लॉन्ग फॉर्म बनाओ, कोई बोलता है शॉर्ट्स से चैनल खराब हो जाता है, कोई बोलता है लॉन्ग फॉर्म डेड है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो समझ ही नहीं आएगा ना कि हम किसकी बात सुने। लेकिन ये कोई व्यूज और सब्सक्राइबर का गेम नहीं है, ये गेम है सही चीज को सही टाइम पे करने का। और वीडियो गेम में आज मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि अगर आप एक बिगिनर क्रिएटर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने जो अभी तक अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, आज हम वो सब बात करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे। सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यूज की, और यहाँ आंसर बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स शॉर्ट विंस। कोई कंपटीशन ही नहीं है। आज अगर कोई क्रिएटर एक नया चैनल स्टार्ट करता है तो उसके लिए शॉर्ट्स पे 1 लाख व्यू लाना कंपैरेटिवली लॉन्ग वीडियो से बहुत ज्यादा इजी है। रीजन बहुत ही सिंपल है, व्यूअर कमिटमेंट। एक शॉर्ट देखने के लिए मुझे 15 सेकंड देने हैं और एक लॉन्ग वीडियो देखने के लिए मुझे 15 मिनट देने हैं। तो ऑफ कोर्स YouTube सबसे पहले शॉर्ट्स को पुश करता है, और इसी वजह से क्रिएटर्स को लगता है कि शॉर्ट्स सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। और ऑनेस्टली अगर रीच के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई गलत बात भी नहीं है। तो क्लियरली व्यू के गेम में शॉर्ट विंस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी असम्पशन है जो हर एक नए क्रिएटर को लगती है कि ज्यादा व्यूज है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। व्हेन आई स्टार्टेड दिस तो मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वो आपको लिटरली शॉक कर देगा। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत से क्रिएटर्स को बहुत लेट समझ आती है। व्यूज और बिजनेस सेम चीज नहीं है। क्योंकि क्रिएटर जर्नी के स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगा था कि अगर व्यूज आ रहे हैं तो सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है। देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि नो, व्यूज एक मेट्रिक है, अपॉर्चुनिटीज एक मेट्रिक है, ट्रस्ट एक मेट्रिक है, ऑडियंस एक मेट्रिक है। ये सारी चीजें अलग अलग है। आपके पास मिलियन व्यूज हो सकते हैं, व्हाट इफ अपॉर्चुनिटीज ना हो, ब्रांड डील्स ना हो, क्लाइंट्स ना हो, ऑडियंस का ट्रस्ट ना हो, कोई कनेक्शन ना हो। और यही रीजन है कि बहुत सारे क्रिएटर्स वायरल होने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। अब सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं। जनरली स्पीकिंग कि शॉर्ट्स जो है वो सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा जल्दी लाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सब्सक्राइबर फास्ट तो लाता है, बट क्या सारे सब्सक्राइबर्स इक्वल होते हैं? आई थिंक ये थॉट शायद किसी ने नहीं दिया होगा। मान लेते हैं एक व्यूअर, एक सब्सक्राइबर जिसने आपकी रील 20 सेकंड देखी और उसने आपकी 20 सेकंड वाली रील यानी कि आपके शॉर्ट को देख के सब्सक्राइब करा। सिमिलरली एक और व्यूअर जिसने आपकी 20 मिनट की रील देखी और उसने आपको सब्सक्राइब करा। तो दोनों में क्या फर्क है? जो 20 मिनट वाला सब्सक्राइबर है जिसने आपकी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो देखी है, वो आपको ज्यादा डीपली जानता है, वो आपसे ज्यादा कनेक्ट करता है। तो यही फर्क है। एक सब्सक्राइबर ने आपको 20 सेकंड देखा है और एक सब्सक्राइबर ने आपको 20 मिनट सुना है। तो क्रिएटर इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे क्रिएटर्स मिस करते हैं, विच इज शॉर्ट टू लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऑडियंस ट्रांसफर, जो कि बहुत लो है। अब इसका क्या मतलब है? यानी आपकी शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस आपस में डिस्कनेक्टेड है। शॉर्ट्स पर आप व्यूज तो ले आओगे, लेकिन वो व्यूअर आपका लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस तक जाएगा ही नहीं, विच इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। और अब उस टॉपिक पे बात करते हैं जिसको सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। वो ऐसा मान लो अगर आपके किसी रील पे 1 लाख व्यू आते हैं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे यार अब तो बस हमारे पास पैसा ही पैसा आने वाला है ना। लेकिन एक्चुअली में अर्निंग कितनी आएगी? 500 से 1000 के बीच में आएगी, इसके आसपास आएगी। एंड दैट टू विल डिपेंड ऑन योर नीश कि कितना नीश आपका, कौन सा नीश है, किस इंडस्ट्री में आप हो और क्या वीडियोस बना रहे हो, क्या टॉपिक है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर आपके किसी लॉन्ग फॉर्मेट में 1 लाख व्यूज आते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा? 500 1000 नहीं मिलेगा, 5 से 10,000 या 15,000 या उसके आसपास आप आराम से कमा सकते हो। लेकिन ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। एंटरटेनमेंट चैनल का अलग है, फाइनेंस का अलग है, एजुकेशन का अलग है। तो एज आई सेड, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड नीश टू नीश ये डिपेंड करता है कि आप किस नीश पे बात कर रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो। बट येस, ओवरऑल अगर हम एक ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट्स को अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट से कंपेयर करो तो हाँ, आप लॉन्ग फॉर्मेट में ज्यादा कमा सकते हो। हम बात करेंगे क्यों होता है ये डिफरेंस। तो हम आरपीएम कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आरपीएम, रिवेन्यू पर मिल। क्या मतलब है इसका? पर 1000 व्यू पे आपको कितना पैसा मिलेगा। यानी कि जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो शॉर्ट्स में आरपीएम बहुत कम होता है। 1000 व्यू अगर आता है आपका तो आपको 20 से 50 रुपए मिलता है। एंड सिमिलरली अगर लॉन्ग फॉर्मेट में आपके 1000 व्यूज आते हैं तो आप 100 से 500 के बीच में आराम से कमा सकते हो
और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नीश कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो या आपका क्या नीश है, किस चीज़ पे आप वीडियो बना रहे हो। अब इसका रीजन ये है कि शॉर्ट्स में रेवेन्यू पूल शेयर होता है, यानी कि एडवर्टाइजर्स आपकी वीडियो पे डायरेक्टली ऐड नहीं चलाते हैं, वेयर एज लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में एडवर्टाइजर्स आपकी वीडियो पे डायरेक्टली ऐड चलाते हैं, तो इसीलिए आपको शॉर्ट से ज्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में पैसा ज्यादा मिलता है। और फाइनेंस एंड टेक बिजनेस नीश में आरपीएम फॉर लॉन्ग वीडियोस कंपैरेटिवली आपको एंटरटेनमेंट नीश से ज्यादा पैसा देती है। और एक और चीज जो बिगनर्स बहुत ज्यादा मिस करते हैं वो क्या है कि YouTube मोनेटाइजेशन के लिए एक अलग ही थ्रेशोल्ड है। अब उस बारे में बात करते हैं। तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स बना रहे हो और उसको मोनेटाइज करना चाहते हो तो आपको 3 मिलियन व्यूज लास्ट 90 डेज में चाहिए चाहिए, जो आई थिंक सो थोड़ा बड़ा नंबर है। एंड लॉन्ग फॉर्म आर्ट की अगर हम बात करें वहाँ आपको 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए टू गेट मोनेटाइज, जो आई फील रिलेटिवली ज्यादा अचीवेबल है। अब एक और चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो बिगिनर्स को एक्चुअली में नहीं पता है कि वॉच टाइम का आपके एल्गोरिदम पे क्या इम्पैक्ट है। सो शॉर्ट्स में आपका वॉच टाइम थोड़ा सा डिफरेंटली काउंट होता है, बट वेयर एज अगर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस को आपका व्यूअर थोड़ा 10-15 मिनट के लिए देख ले तो यूट्यूब आपकी वीडियो को ज़्यादा सीरियसली लेता है और वो ज़्यादा लोगों को पुश करता है। क्योंकि यूट्यूब का क्या काम है, यूट्यूब चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना टाइम बिताएं। एंड अगर आप कंपेयर करो शॉर्ट्स और लॉन्ग को, शॉर्ट्स के ऊपर कितनी देर कोई वीडियो देखता है, वो स्क्रॉल कर देता है 10 सेकंड 12 सेकंड, कई बार तो 10 सेकंड भी नहीं देखता है। वेयर एज अगर आप लॉन्ग वीडियोस की बात करो तो कोई भी सब्सक्राइबर या कोई भी व्यूअर 10 से 15 मिनट आपकी वीडियो को देखता है तो उसका वॉच टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यूट्यूब के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स का चैनल एल्गोरिदम भी थोड़ा ज़्यादा फेवर में होता है क्योंकि उनका वॉच टाइम ज़्यादा काउंट होता है और वो ज़्यादा कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं। अब बात करते हैं रियल क्रिएटर मनी यानी कि ब्रांड डील्स। और यहाँ मुझे लगता है कि क्रिएटर्स एक और चीज मिस कर देते हैं। क्रिएटर इनकम सिर्फ एडसेंस से नहीं आती है और बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं उनकी भी इनकम सिर्फ एडसेंस से नहीं आ रही है। तो कहाँ से आ रही है? ब्रांड डील्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कंसल्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। और यहाँ लॉन्ग फॉर्म का एडवांटेज और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि अगर कोई यूजर, कोई भी व्यूअर आपकी वीडियो 10 से 15 मिनट देख रहा है तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड डील्स रियलिटी। ऑनेस्टली स्पीकिंग शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स को ब्रांड डील सिग्निफिकेंटली थोड़े से कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स, और अगर मिलते भी हैं तो चार्जेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। और हर ब्रांड को चाहिए कि उनका प्रोडक्ट कोई ट्रस्टेड वॉइस रिकमेंड करे और ट्रस्ट 15 सेकंड की वीडियो में 10 से 15 मिनट जो व्यूअर वीडियो को देखता है वहां से बनता है। मोस्ट क्रिएटर्स गलत क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि हम लॉन्ग फॉर्म बनाएं या शॉर्ट फॉर्म बनाएं, बट द पॉइंट इज कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है। रीच चाहिए तो शॉर्ट्स बनाओ, डिस्कवरेबिलिटी चाहिए तो शॉर्ट्स बनाओ, ट्रस्ट गेन करना है तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर काम करो, अथॉरिटी बनाना है तो लॉन्ग फॉर्म पे काम करो, और अगर क्रिएटिव बिजनेस बनाना है तो आपको दोनों चाहिए, आपको शॉर्ट्स भी चाहिए, आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि मेरी एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या रही थी। शॉर्ट्स ज्यादा व्यू देते हैं, हाँ। शॉर्ट्स ज्यादा डिस्कवरेबिलिटी देते हैं, यस 100% देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मेट क्रिएटर करियर एंड लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल बिल्ड करता है, तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि अब मुझे कुछ नया कोई अकाउंट स्टार्ट करना है और मुझे उसके ऊपर काम करना है तो मैं पहले शॉर्ट्स बनाऊंगी ज्यादा से ज्यादा, सो दैट लोग मुझे डिस्कवर कर सके। लॉन्ग फॉर्म को वहाँ यूज करूंगी ताकि वो मुझे जान सके कि मैं क्या जानती हूँ और उन्हें मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए। बात करते हैं कि बिगिनर्स के लिए एग्जैक्ट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले आप 30 से 60 दिन एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनाओ, और शॉर्ट्स को सिर्फ बनाने के लिए मत बनाने की ओके बनाने के लिए बोल दिए तो आप बस बनाए जा रहे हो। उसके अंदर कोई हुक ऐड करना या एडिटिंग के थ्रू कोई विजुअल ऐसा होना चाहिए कि वो आपके व्यूअर्स को स्क्रॉल स्टॉप करने के लिए मजबूर कर दे कि वो देखें आपका व्यू। अगर शॉर्ट्स नहीं चलेंगे तो लॉन्ग फॉर्म तक तो आप वैसे ही नहीं पहुंच पाओगे। तो शॉर्ट्स पे आपको व्यूज चाहिए सो दैट आप अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर अच्छे से काम कर सको। और कोशिश करना कि आप शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो साथ साथ बनाओ। जैसे अगर आप देखो कि मैं भी अभी एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रही हूँ तो मैंने इसमें कोशिश करी है कि मैं इसमें से कुछ शॉर्ट्स निकालूं और मैं शॉर्ट्स को अपलोड करूं और इन शॉर्ट्स को मैं लिंक करूं अपनी लॉन्ग वीडियोस के साथ, सो दैट शॉर्ट वाले जो व्यूअर्स हैं उनका ट्रैफिक मेरी लॉन्ग वीडियोस पे आए। तो आपको भी यही करना है एग्जैक्टली। तो बिगिनर्स, आप सीधा लॉन्ग वीडियोस पे जंप मत कर जाना और ये मत सोचना कि अगर शॉर्ट्स बना रहे हो तो आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं बनाने हैं। पहले शॉर्ट्स बनाओ, शॉर्ट्स को वायरल करो और उन्हीं शॉर्ट वीडियोस को कहीं ना कहीं अपनी लॉन्ग वीडियोस के साथ कनेक्ट करो। लेट्स से एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। अगर आप कोई ज्वेलरी बिजनेस कर रहे हो तो आप अपनी वीडियोस बनाओ कि आप शॉर्ट्स में ज्वेलरी दिखा रहे हो एंड लॉन्ग वीडियोस में आप ये दिखाओ कि आप अपने कंटेंट को कैसे शूट कर रहे हो, बिकॉज लोगों को रॉ देखना बहुत पसंद है। दे वांट टू सी हाउ यू आर वर्किंग, आपका क्या इन्वायरमेंट है, आप कैसे काम कर रहे हो। और
रॉ आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चलता है, लोगों को एक्चुअली बहुत पसंद है देखना कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू एंड आई एम गोइंग टू कवर मोर सच टॉपिक्स इन फ्यूचर। सो आई वांट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एज अ क्रिएटर, एज अ बिगिनर क्रिएटर, आपके क्या स्ट्रगल्स हैं, आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है, स्क्रिप्टिंग में प्रॉब्लम है, एडिटिंग में प्रॉब्लम है, या शूट करने में प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस है, क्लाइंट लाने में प्रॉब्लम है। तो आई वांट कि आप लोग कमेंट्स में बताओ कि व्हाट आर द स्ट्रगल्स और व्हाट आर द इश्यूज दैट यू आर फेसिंग, सो दैट हम लोग मिलकर आपस में उन चीज़ों के ऊपर बात करें। And yes, till then, see you in the next video. And yes, don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye bye.